काहे को अपने ऊपर अहंकार का बोझ लादे हुए है। ये जो भीतर भीतर एक आवाज उठती रहती है कि मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, यही तो असली भार है जो आत्मा को दबाए हुए है। ये बोझ जितना बढ़ता है उतनी ही दूरी प्रभु से बनती जाती है। इस बोझ को उतार देने का उपाय बहुत सीधा है, बहुत सरल है, पर मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देना, यही सबसे बड़ी सहजता है। वहां कोई दावा नहीं रहता, कोई प्रदर्शन नहीं रहता, कोई सिद्ध करने की व्याकुलता नहीं रहती। वहां केवल कर्तव्य का निर्वाह है और भीतर भीतर भगवत स्मरण की अविरल धारा है। ऐसा करते ही जीवन का भार हल्का होने लगता है और जो भला है, जो मंगल है, जो कल्याण है, वो अपने आप घटने लगता है। राधा वल्लभ का भजन करते करते सब कुछ भला हो जाता है, क्योंकि भलाई का स्रोत बाहर नहीं, भीतर उस भजन में ही छुपा हुआ है। अगर भजन नहीं है तो बाहर की कोई भी सजावट, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता भलाई नहीं दे सकती। फिर ये चिंता का बोझ क्यों ढोया जा रहा है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, जीवन किस मोड़ पर जाएगा? आगे वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है। इसमें संदेह रखने की कोई जगह नहीं है। जो विधि ने छठ के लेख में लिख दिया है उसमें राय भर भी घट बढ़ नहीं हो सकती। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, सब उसी विधान के अंतर्गत है। फिर चिंता किस बात की? चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, पर चिंतन करने से सब बदल जाता है। जैसे जैसे भीतर श्यामा जी का चिंतन बढ़ता है, वैसे वैसे भय, शोक, दुख अपने आप छूटते चले जाते हैं। परमार्थ के पथ पर कदम बढ़ाते ही एक अद्भुत निश्चिंतता उतरने लगती है, निर्भयता आती है, निश्चलता आती है, एक ऐसी उदासीनता आती है जिसमें संसार में रहते हुए भी संसार का बोझ नहीं रहता। उदासीनता का अर्थ पलायन नहीं है, इसका अर्थ है सब में अपने प्राण प्रिय हरि को देखना। न कोई मित्र न कोई शत्रु, क्योंकि मित्रता और शत्रुता व्यवहार की बातें हैं, परमार्थ की नहीं। बाहर जो क्रूर, पापी, दुष्ट, नीच दिखाई देता है वह दृष्टि की सीमा है। साधना की दृष्टि वहां रुकती नहीं। साधना वहां जाती है जहां हर हृदय के मंदिर में वही आराध्य देव विराजमान है। इसीलिए साधक देखने निकलता है तो परमात्मा को देखने निकलता है, दोष देखने नहीं। जड़ और चैतन्य, ऊंच और नीच, महात्मा और दुरात्मा, इन सब में क्रियाओं का अंतर तो दिखाई देता है, पर कारण एक ही है। जैसे हीटर और फ्रिज का उदाहरण है, प्रभाव अलग अलग है पर कारण बिजली एक ही है। साधक उस प्रभाव में नहीं उलझता, वह उस कारण को पहचानता है। उसे दिखता है कि इन यंत्रों में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, सब उसी एक शक्ति से चल रहे हैं। वैसे ही संसार की सारी क्रियाओं के पीछे एक ही परम तत्व है। शरीर, आचरण, स्वभाव, ये सब स्थूल है। तत्वदर्शी महात्मा उस स्थूल में नहीं अटकते, वे उस कारण तत्व की खोज में निकलते हैं। इसी कारण संतों के वचनों को सतर्क होकर सुनना चाहिए, क्योंकि हर शब्द में रहस्य भरा है। बिना अधिकार, बिना समझ उनके वचनों पर आरोप लगाना, निंदा करना, अपने ही पथ को अंधकार में ढकेलना है। इसलिए कहा गया है कि जग में रहो पर उदासीन रहो। कोई जय जय करे तो भी भीतर लहर न उठे, कोई अपमान करे तो भी भीतर कंपन न हो, क्योंकि परमार्थ में न मित्र है न शत्रु। वहां तो केवल वही परमात्मा तत्व है जो सबके हृदय में समान रूप से बैठा है। पापी कौन है, यह भी एक गहरी बात है। जिसे संसार पापी कहता है वो वास्तव में अपने स्वरूप को भूला हुआ है। भगवान का विस्मरण ही उसका पाप है। ऐसे में साधक का काम उससे घृणा करना नहीं, बल्कि स्मृति देना है। ज्ञान स्मृति देता है, मोह का नाश करके भगवत स्मरण जगा देता है। इसीलिए किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, अपनापन और परायापन दोनों छूट। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं, तब निंदा का आधार ही नहीं बचता। तब समझ में आता है कि यह सब एक छुपा छुपी का खेल है, जहां परमात्मा स्वयं जड़ और चैतन्य की चादर ओढ़े बैठे हैं और साधक का काम केवल खोजी बनना है, उसी तत्व को ढूंढना जो सब में विराजमान है। इस खोज में अहंकार की कोई जगह नहीं है। अच्छे गुण दिखाई दें तो यह हरि और गुरु का प्रसाद है, और अगर अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा कहकर टालना नहीं, बल्कि अपना ज्ञान, अपना दोष मानकर उसका प्रायश्चित करना है। दूसरों को क्षमा करना सहज है,
पर अपने मन को क्षमा करना परमार्थ के पथिक का स्वभाव नहीं। अपने छोटे से दोष को भी पहाड़ मानकर देखना और दूसरे के बड़े से दोष को राई भी ना मानना, यही साधक की कसौटी है। जो अपने दोषों को हल्का और दूसरों के दोषों को भारी मानता है वो भगवत विमुखता की ओर चला जाता है। यहां सिद्धांत उल्टा है, अपनी गलती पर कठोरता और दूसरे की गलती पर करुणा। इसी भाव से जीवन चलता है तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भी अपना असर खो देती हैं। साधक क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। उसे दिखता है कि हृदय में बैठा प्रेरक वही रघुवंश विभूषण है जो कभी अनुकूलता देता है, कभी प्रतिकूलता, ताकि जीव को इन दोनों से ऊपर उठाया जा सके। संसार के पुरुष के लिए ये परिस्थितियां हर्ष और शोक लाती हैं, पर भक्त के लिए नहीं। उसके लिए तिरस्कार, अपमान और निंदा भी कृपा बन जाते हैं, क्योंकि जहां ममता और आसक्ति चिपकने लगती है वहीं ये कटु अनुभव उसे छुड़ाने आ जाते हैं। ये प्रभु की हेतु की कृपा है जो अपने जन को फंसने नहीं देती। जब ऐसा होता है तब भीतर एक साफ अनुभव उभरता है कि इस जगत में हरि के सिवा मेरा कोई नहीं। ये अनुभव किताबों से नहीं आता, ये उन ठोकरों से आता है जो प्रभु स्वयं दिलाते हैं। और जितनी परिपक्वता होती है उतनी ही मात्रा में ये अनुभव आते हैं, न अधिक न कम। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिसने शरण ले ली है उसका पतन नहीं हो सकता। प्रभु से इतना दुखी भी नहीं होने देंगे कि परमार्थ छूट जाए। यहां तक बात समझ में आ जाए तो जीवन का पहला बड़ा बोझ उतर जाता है। यहां एक और सूक्ष्म बात समझने की है जो साधकों के मन में बहुत बार उठती है पर खुलकर कहीं नहीं जाती। मन के भीतर कहीं ना कहीं ये डर छुपा रहता है कि अगर व्यवस्था ठीक न रही, अगर सहारा देने वाला कोई सामने न रहा, अगर जिस देह को देखकर भरोसा बनता है वह न रही, तो साधना कैसे चलेगी। यह भय शरणागति की जड़ में ही चोट करता है। यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या हम किसी मनुष्य की शरण में हैं या किसी नश्वर शरीर की। शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, उसका सहारा कैसा। शरण तो उस चैतन्य घन की है जो सर्वलोक महेश्वर है, जो गुरु भी है और परमात्मा भी, और जो चराचर में व्याप्त है। वह त्रिकाल में कभी अलग नहीं होता। सामने दिखाई देने वाला रूप चला भी जाए तो जो तत्व हृदय में बैठ गया है वही कहां जाएगा। वही तो असली गुरु है, वही रक्षा करता है, वही भरण पोषण करता है। जब सदगुरु का स्मरण होता है, जब उनके वचनों का चिंतन होता है तो उनका सूक्ष्म स्वरूप भीतर आकर बैठ जाता है। जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक वह अभी भीतर सक्रिय रहता है। बाहर का शरीर एक माध्यम है, पर असली संयोग तत्व से है। वही तत्व भीतर समा जाता है और वही जीवन भर रक्षा करता है। इसलिए यह सोचना कि कोई चला जाएगा तो सब टूट जाएगा, ये देह बुद्धि का भय है, शरणागति का नहीं। जिसने वास्तव में शरण ली है वह निर्भय हो जाता है। वो जान लेता है कि न पहले कुछ मेरा था, ना अब है, ना आगे रहेगा। प्रभु ही मेरे हैं और प्रभु का ही सब कुछ है। जब निष्ठा पक्की होती है तो प्रभु व्यवस्था भी स्वयं रच देते हैं। स्थान की चिंता, साधन की चिंता, सहारे की चिंता, ये सब मन की रचनाएं हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के लिए एक छोटे से आश्रय की व्यवस्था करना कौन सा कठिन काम है। पहले विश्वास की परीक्षा होती है और जब उसमें पास हो जाते हैं तो फिर भुवन के भुवन भी दे दिए जाते हैं। जो अपने जीवन की चिंता करता है वह अभी शरणागति में पूरी तरह नहीं उतरा। भीतर कहीं ना कहीं अहंकार बचा रहता है कि मैं बचूं, मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जिसने सचमुच शरण ली है वह विपरीत दिशा में एक कदम भी नहीं चला सकता। शरणागति कोई भावुक कल्पना नहीं है, वह एक आंतरिक बंधन है जो जीव को बांध लेता है। ऐसी शरणागति में माया बाधा नहीं बनती। माया तब विघ्न डालती है जब कोई उसे जीतने निकलता है, लेकिन जो माया को मां मान लेता है वह उसी की गोद में खेलता हुआ प्रभु तक पहुंच जाता है। मां अपने बच्चे को कभी हानि नहीं पहुंचाती, वह दुलार भी करती है, सजाती भी है और अंत में मिलन करा देती है। इसलिए हरिदासों के जीवन में माया का भय नहीं दिखता। अभिमान जहां आता है वही माया विकराल हो जाती है। दीनता जहां होती है वहां माया जननी बन जाती है। इसी भाव से धाम की महिमा समझ में आती है। वहां वास मात्र से ही तीनों गुण निरस्त होने लगते हैं। सतरज
तम के ऊपर उठकर प्रियतम के प्रेम का आस्वाद मिलने लगता है। ये कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं, ये अनुभव की बात है। धाम में रहना स्वयं भजन बन जाता है। उपासना के चार कोने हैं नाम, रूप, लीला और धाम। चारों एक साथ पकड़ पाना सबके लिए सहज नहीं होता, पर एक कोना भी यदि पूरी दृढ़ता से पकड़ लिया जाए तो पूरी चादर खिंचाती है। कोई नाम पकड़ ले, कोई रूप, कोई लीला, कोई धाम, एक भी सच्चाई से पकड़ लिया तो बाकी सब अपने आप जुड़ जाते हैं। इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं। कोई कहे कि नाम ठीक से नहीं जप पा रहे, ध्यान नहीं बन रहा, लीला नहीं सध रही, तो भी यदि धाम का अखंड आश्रय है तो वही पर्याप्त है। वास मात्र ही भजन बन जाता है। और यदि धाम दूर है तो नाम का निरंतर चिंतन और कर्तव्य का ईमानदार पालन भी उसी मार्ग पर ले जाता है। अंततः प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है, इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं। पर एक बात गहरे बैठा लो, भाव ही सब कुछ है। भगवान विधि निषेध नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। अनजाने में भी यदि नाम, रूप या महिमा स्वीकार हो जाए तो वह भी काम कर जाता है। जीव के लिए नियम है, भगवान के लिए नहीं। उनके लिए पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। हमारे लिए वे अकल्पनीय अतर्क हैं, पर हमारे मन बुद्धि में बैठने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं। इसीलिए यह भी समझना जरूरी है कि संसार में कोई भी देवता जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान के पास है। अन्य सब लोकपाल अपने अधिकार क्षेत्र में देते हैं। निष्काम भाव से किसी की भी उपासना अंततः भगवान तक ही ले जाती है। और जब बार बार ठोकरें खाकर यह अनुभव हो जाता है कि न देवता, न मनुष्य, न धन, न बुद्धि, कुछ भी हमारे दुख, भय, दरिद्रता को स्थायी रूप से नहीं मिटा सका, तब अंत में जीव थक कर एक ही शरण में आता है। वहां पहुंचकर बस एक ही बात रहती है, अब कहीं और नहीं जाना। गुण हो या ना हो, पात्रता हो या ना हो, दरबार यही है। दीनता ही सबसे बड़ा गुण बन जाती है। यही पूर्ण भक्ति की नींव है। यहां से आगे साधना बोझ नहीं रहती, वह विश्राम बन जाती है। और इसी विश्राम में भीतर वह ठसक जन्म लेती है कि हम उसी के थे, उसी के हैं और उसी के रहेंगे। यही ठसक साधक को आगे बढ़ाती है। अब बात उस अंतिम निर्भरता की है जहां साधक की सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। बहुत भटकने के बाद, बहुत थकने के बाद भीतर से एक स्वीकार उठता है कि अब कहीं और जाने की शक्ति नहीं रही। यही वह क्षण है जहां शरणागति भावुकता नहीं रह जाती, वह अस्तित्व की सच्चाई बन जाती है। जब कहा जाता है कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब सुधरे आज, तो उसका अर्थ यह नहीं कि आज कोई बड़ी साधना कर ली जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आज ये भ्रम टूट गया कि मैं अपने बल से कुछ सुधार लूंगा। आज भीतर ये ठहर गया कि मेरे बस का कुछ नहीं है। अब जो होगा वही करेगा जिसके चरणों में मैं आ पड़ा हूं। यहीं से भक्ति का रहस्य खुलता है। पात्रता का प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है। कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, ये सब मन की गणनाएं हैं। जीव कभी योग्य था ही नहीं। यदि योग्यता होती तो इतने जन्मों तक भटकता क्यों? परंतु जब ये स्पष्ट हो जाता है कि अब किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाना, तब वही अयोग्यता योग्यता बन जाती है। यही दीनता भगवान को प्रिय है, यही दरबार की रीत है। अब बस इतना ही कहना शेष रहता है कि हे नाथ, बहुत दौड़ लिए, अब थक गए हैं। अब यही ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। यहां साधना की भाषा भी बदल जाती है। अब साधन नहीं, अब आश्रय प्रधान हो जाता है। जैसे बिना पंख का पक्षी घोंसले में बैठा केवल मां की बाट जोहता है, वैसे ही साधक भी भीतर बैठकर केवल कृपा की प्रतीक्षा करता है। वह उड़ने का प्रयास नहीं करता, वह अपनी असमर्थता स्वीकार कर चुका होता है। यही शरणागति की उच्चतम अवस्था है। यहां कोई दावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल प्रतीक्षा है, भरोसा है। और यह भरोसा कभी खाली नहीं जाता। भगवान की प्राप्ति बड़ी बड़ी कठिन साधनाओं से नहीं होती, वह उन तक भी पहुंच जाती है जो अपने आप को सबसे अयोग्य मानते हैं। यदि उनके भीतर आश्रय सच्चा है, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास न साधन थे, न ज्ञान, न पात्रता, उन पर भी वही कृपा बरसी। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन की बात कही जाती है। शरीर का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, पर यदि अभी ये ठसक बैठ गई कि हम उसी के हैं ना, तो यही पर्याप्त है। ये ठसक अहंकार नहीं है, ये तो निर्भरता की पराकाष्ठा है। अहंकार कहता है कि मैं कर लूंगा, ठसक कहती है कि वह करेगा।
इस ठसक में साधक बेपरवाह हो जाता है, मस्त हो जाता है। उसके लिए साधना भी बोझ नहीं रहती, नाम पुकारना ही उसका श्वास बन जाता है। राधा राधा का उच्चारण कोई अभ्यास नहीं रहता, वो उसकी स्वाभाविक धड़कन बन जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि साधना का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। उद्देश्य केवल उस भूल को मिटाना है जिसमें जीव ने जगत को अपना मान लिया। उसी भूल को मिटाने के लिए नाम है, चिंतन है, धाम है। और यदि यह सब भी ठीक से न हो पा रहा हो तब भी पुकार काफी है। जैसे कोई डूब रहा हो और तैर न पा रहा हो तो उसे तैरने का उपदेश नहीं दिया जाता, उसे बाहर खींच लिया जाता है। उसी तरह जब जीव पूरी तरह असहाय हो जाता है तब कृपा स्वयं उसे उठा लेती है। कृपा का स्वभाव ऐसा ही है, वह नियम नहीं देखती, योग्यता नहीं देखती। यदि दयालुता और करुणा न होती तो जीव वहां बैठने के योग्य भी न होता जहां वो बैठा है। धाम में बैठकर नाम और महिमा सुन पाना स्वयं में ही दुर्लभ प्रसाद है। जिसने इतनी कृपा कर दी वह आगे कंजूसी नहीं करेगा, वह स्वयं छल कर आएगा, क्योंकि जीव वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वह मन और बुद्धि की सीमा में नहीं आता, पर मन और बुद्धि में आसन जमाने में उसे कोई समय नहीं लगता। इसलिए अंतिम बात यही है कि इधर उधर मत भटको, भीतर ये बैठा लो कि हम उसी के हैं। जितना जीवन शेष है नाम पुकारते रहो, बेफिक्र रहो। भगवत प्राप्ति किसी दूर भविष्य की बात नहीं है, वह इसी जन्म में, इसी आश्रय में सुनिश्चित है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उन महापुरुषों के अनुभव का निचोड़ है जिन्होंने केवल एक ही बात पकड़ी, अनन्य निष्ठा। वही निष्ठा जब भीतर जागती है तो पहले शब्दों में आती है, फिर हृदय में उतरती है और अंत में रोम रोम से फूट पड़ती है। यही वह अवस्था है जहां साधक कुछ नहीं कह पाता, वाणी असमर्थ हो जाती है। भीतर जो घट रहा होता है उसे शब्द पकड़ नहीं पाते, वहां केवल एक अनुभव बचता है, कृपा, केवल कृपा। वही कृपा सब कुछ कर देती है। अब यहां आकर साधक के भीतर एक बहुत गहरी निस्तब्धता उतरती है। अब तर्क नहीं चलता, तुलना नहीं चलती, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ये सारे प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। भीतर केवल एक ही स्वीकार बचता है कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सब कृपा है। यदि कृपा न होती तो यहां बैठने का सौभाग्य भी न मिलता। यह समझ कोई विचार नहीं रह जाती, ये अनुभूति बन जाती है। तब साधक अपने आप को देखने लगता है और स्पष्ट दिखता है कि हमारे आचरण ऐसे नहीं थे कि हम इस योग्य हों, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं थी कि हम इस रहस्य को पकड़ सके, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे कि हम इस भूमि पर टिक सके। फिर भी हम टिके हुए हैं, फिर भी हम सुन रहे हैं, फिर भी भीतर कुछ पिघल रहा है। यही तो प्रमाण है कि ये सब हमारे कारण नहीं, केवल अनुकंपा के कारण है। और जब ये बात बैठ जाती है तब ये भी साफ हो जाता है कि जिसने इतना दे दिया है वह आगे भी देगा। वह कंजूस नहीं है, उसकी कृपा समुद्र के समान है। समुद्र में कोई यह नहीं सोचता कि यहां पानी खत्म हो जाएगा, उसी तरह उसकी करुणा और दयालुता की कोई सीमा नहीं है। जीव वहां तक नहीं पहुंच सकता तो वह स्वयं जीव तक आ जाता है। जीव की बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती तो वह स्वयं बुद्धि में समा जाता है। जीव के मन में आने के लिए उसे कोई साधन नहीं चाहिए, क्योंकि साधन तो जीव के लिए होते हैं, उसके लिए नहीं। इसीलिए साधक को यह बात गहराई से पकड़नी है कि अब नियमों की चिंता छोड़ दे। नियम हमारे लिए है, प्रभु के लिए नहीं। वह अतर्क है, अनंत है, असीम है, उसकी पहुंच हमारे हिसाब किताब से नहीं चलती। इसीलिए अब भीतर एक ठसक बैठ जाती है, जो होगा वही करेगा। यह ठसक जीवन को हल्का कर देती है। चिंता की जगह विश्वास आ जाता है, भय की जगह आश्रय आ जाता है। और जब यह आश्रय आ जाता है तब साधक संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। अब नाम जप कोई साधना नहीं रह जाता, वह पुकार बन जाता है। राधा राधा कहना कोई अभ्यास नहीं रहता, वह हृदय की स्वाभाविक भाषा बन जाती है। जैसे कोई अपने प्राणों को पुकारता है वैसे ही नाम भीतर से उठता है। तब ये नहीं देखा जाता कि कितना जप हुआ कितना नहीं हुआ, अब तो ये देखा ही नहीं जाता। अब तो बस ये होता है कि भीतर नाम बह रहा है, चाहे जागते में चाहे सोते में। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि जगत को अपना मान लिया था। उसी भूल को मिटाने के लिए इतने उपदेश, इतने शास्त्र, इतने मार्ग बताए गए। पर वास्तव में भूल मिटती है तब जब आश्रय पक्का होता है।
आश्रय पक्का हुआ नहीं कि साधना अपने आप सरल हो जाती है, और यदि साधना भी छूट जाए तब भी आश्रय जीव को गिरने नहीं देता, यही उसकी सुरक्षा है। अब साधक को यह समझ में आ जाता है कि अगर कुछ भी न बन पाए तो भी पुकार काफी है, जहां हो वहीं से पुकारो। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति किसी विधि विधान का पालन नहीं करता, वह बस चिल्लाता है, वही चिल्लाहट उसकी प्राण रक्षा बन जाती है। वैसे ही जब जीव पूरी तरह असहाय होकर पुकारता है तब कृपा उसे उठा लेती है। उसे ये नहीं कहा जाता कि पहले तैरना सीखो, पहले साधन पूरे करो, नहीं, उसे वहीं से खींच लिया जाता है। ये विश्वास जब भीतर जम जाता है तब साधक चौड़ी छाती से नहीं बल्कि शांत हृदय से जीने लगता है। उसे किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना रहता, उसे किसी से कुछ मांगना नहीं रहता, उसका एकमात्र संबंध अब उसी से रह जाता है। और यह संबंध इतना निजी, इतना अंतरंग हो जाता है कि बाहर की सारी हलचल अर्थहीन लगने लगती है। अब जीवन का लक्ष्य भी साफ हो जाता है। लक्ष्य कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, केवल उसी का होना है। ये होना ही सब कुछ है। इसमें भविष्य की कोई चिंता नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि जिसने अभी थाम लिया है वो अंत में भी थामेगा। ये भरोसा अब शब्दों का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा बन जाता है। और इसी भरोसे में साधक धीरे धीरे पूर्ण विश्राम में उतरता है। वहां कोई दौड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, वहां केवल एक मधुर प्रतीक्षा है। और इस प्रतीक्षा में ही वह सब घट जाता है जिसे पाने के लिए जीव जन्म जन्मांतर दौड़ता रहा। अब इस बिंदु पर आकर साधक के भीतर एक और परत खुलती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल। यहां यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी अब तक सुना, समझा, पकड़ा, वह भी अंततः उसकी ही देन था। यहां तक पहुंचने का अहंकार भी गलने लगता है। भीतर यह भाव गहराता है कि यदि वह न खींचता तो मैं खिसक भी नहीं सकता था, यदि वह न जगाता तो यह जिज्ञासा भी न उठती। इसलिए अब अपने को देखने का ढंग बदल जाता है। अब साधक अपने आप को साधक भी नहीं मानता, वह अपने को केवल पकड़ा हुआ मानता है। यहीं पर अनन्य निष्ठा का बीज पूरी तरह अंकुरित होता है। अनन्यता का अर्थ यह नहीं कि बाहर किसी का अस्तित्व नहीं दिखता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भीतर किसी दूसरे सहारे की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अब मन कहीं और टिकने की कोशिश भी नहीं करता। पहले जो मन चिपकने वाला था, जो जरा से अनुकूल व्यवहार में उलझ जाता था, वही मन अब थक चुका होता है। वह जान चुका होता है कि यहां सब छूटने वाला है। यही थकान उसे स्थिर बनाती है। अब नाम रूप लीला धाम ये सब अलग अलग साधन नहीं रह जाते, वे एक ही रस में घुल जाते हैं। नाम में रूप झलकने लगता है, रूप में लीला स्पंदित होने लगती है, लीला में धाम की अनुभूति होने लगती है। और धाम केवल भौगोलिक स्थान नहीं रह जाता, वह एक आंतरिक अवस्था बन जाता है, जहां भीतर वही रस बह रहा है, वही वृंदावन बन जाता है। इस अवस्था में साधक ये भी नहीं पूछता कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये प्रश्न अब अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि अब भीतर ये निश्चय बैठ जाता है कि मिलना मेरे हाथ में है ही नहीं। मिलने की जिम्मेदारी उसी की है, और वह जिम्मेदारी उसने स्वयं ले ली है। यह निश्चय साधक को मुक्त कर देता है। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वह मधुर हो जाती है। यहां साधक का जीवन बहुत साधारण दिखाई दे सकता है। बाहर से देखने वाला कुछ विशेष नहीं देखता, वही दिनचर्या या वही शरीर, वही सीमाएं, पर भीतर एक अलग ही कथा चल रही होती है। भीतर एक निरंतर संवाद चल रहा होता है जो शब्दों का मोहताज नहीं। कभी नाम बनकर, कभी मौन बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी अकारण आनंद बनकर वह संवाद बहता रहता है। अब दोष दर्शन की प्रवृत्ति पूरी तरह ढीली पड़ जाती है। दूसरे में दोष देखने का मन नहीं करता, और अपने में दोष देखने पर निराशा नहीं होती, क्योंकि अब दोष भी उसी के सामने रख दिए जाते हैं। अब साधक अपने दोषों को ढोता नहीं, वह उन्हें समर्पित कर देता है। यही समर्पण दोषों को गलाने लगता है। बिना संघर्ष के, बिना कठोरता के धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि परमार्थ में कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई आगे है, कोई पीछे है। ये सब मन की रेखाएं हैं। यहां हर किसी की यात्रा अलग है, और हर किसी को उसी क्षण उठाया जाता है जब वह भीतर से तैयार होता है। इसीलिए अब तुलना समाप्त हो जाती है। तुलना के साथ ही ईर्ष्या, ग्लानि, हीनता, ये सब अपने आप छूट जाते हैं। अब साधक को यह बात भी समझ में आने लगती है कि जो दुख आए थे, जो अपमान, तिरस्कार, निंदा मिली थी,
वे सब दुश्मन नहीं थे, वे वही थे जिन्होंने आसक्ति की जड़ों को काटा। यदि वे ना आते तो मन कहीं अटक जाता, इसलिए अब उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव उठता है। यह भाव बनावटी नहीं होता, ये भीतर की स्पष्टता से उपजता है, और इस स्पष्टता में जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब साधक को किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ दिखाना नहीं, वह अपने में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसका आश्रय अडिग हो चुका होता है। संसार चलता रहता है, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, पर भीतर का केंद्र हिलता नहीं। यहीं पर वह मौन गहराता है जिसमें सबसे ज्यादा कहा जाता है। यहां शब्दों की जरूरत कम होती जाती है, जो कहना था वह कहा जा चुका होता है। अब जो बचता है वह जीना है, उसी के भरोसे, उसी के सहारे, उसी के सहारे, सी के रस में। और इस जीने में ही वह सब पूर्ण होता चला जाता है, जिसे शब्दों में कभी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। अब यहां आकर जैसे पूरी यात्रा अपने आप को समेट लेती है, भीतर यह बात स्थिर हो जाती है कि अब कुछ कहना शेष नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है, कुछ सिद्ध करना शेष नहीं है। जो होना था वह हो चुका है, जो मिलना था वह मिल चुका है, भले ही रूप से नहीं पर भाव से, आश्रय से, निश्चय से। यही वह स्थिति है जहां साधक को यह भी नहीं लगता कि वह साधक है, वो बस जी रहा होता है उसी के भरोसे, उसी की स्मृति में। अब यह बात बहुत साफ हो जाती है कि अनन्य निष्ठा कोई बाहरी कठोर नियम नहीं है, यह भीतर की सहज स्वीकृति है कि मेरा अब कोई और नहीं है। यही स्वीकृति धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। पहले यह बात दिमाग में होती है, फिर हृदय में उतरती है और अंत में रोम रोम में बस जाती है। तब नाम केवल जिह्वा पर नहीं रहता, वह श्वास में घुल जाता है। राधा राधा कहना अब कुछ अलग करके नहीं करना पड़ता, वह अपने आप हो रहा होता है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ में आ जाता है कि जीवन में जो कुछ मिला, जो कुछ छूटा, जो कुछ टूटा, जो कुछ जुड़ा, सब उसी की योजना थी। तब पछतावे की कोई जगह नहीं रहती। जो होना था वही हुआ, और जो नहीं हुआ वह भी इसलिए नहीं हुआ कि उससे आगे का मार्ग साफ हो सके। इस समझ के साथ जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है, जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह शांति सुस्ती नहीं है, यह जीवंत है। इसके भीतर सजगता है पर बेचैनी नहीं, इसके भीतर कर्म है पर कर्तापन नहीं। साधक अपने कर्तव्य निभाता रहता है, पर भीतर यह बोझ नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं, सब कुछ अपने आप होता हुआ लगता है। यही वह अवस्था है जहां अहंकार का अंतिम अंश भी पिघलने लगता है। अब मृत्यु का भय भी अर्थ खो देता है, क्योंकि जिसने अभी थाम लिया है वही अंत में ए भी थामेगा। शरीर रहे या न रहे, संबंध रहेगा। यही भरोसा साधक को निर्भय बनाता है। जीवन और मरण दोनों अब एक ही धारा के दो किनारे लगते हैं, जिनके बीच वही बह रहा है। इस स्थिति में साधक को यह भी नहीं लगता कि वह कुछ विशेष अनुभव कर रहा है। अनुभवों की चाह भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अनुभव भी आने जाने वाले हैं। जो स्थिर है वह आश्रय है, वही असली धन है, वही असली सिद्धि है। बाकी सब उसकी छाया मात्र है। अब अंत में केवल यही बात भीतर गूंजती रहती है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के हम उसी के थे, उसी के हैं और उसी के रहेंगे। यही भाव पूरे जीवन को एक सूत्र में बांध देता है। इसी सूत्र में भजन भी है, साधना भी है, सेवा भी है, मौन भी है, और यहीं पर यह यात्रा पूर्ण हो जाती है। बाहर से देखने पर कुछ समाप्त नहीं हुआ लगता, पर भीतर सब कुछ ठहर गया होता है। उसी ठहराव में वह मिलता है जिसकी खोज में जीव जन्म जन्मांतर भटका था। यही वह विश्राम है, यही वह प्राप्ति है, और यही उस अनुग्रह की अंतिम मुहर है जो बिना शोर के, बिना घोषणा के भीतर सब कुछ बदल देती है। अब अंत में केवल एक ही भाव शेष रह जाता है, जिसे पकड़ लेने पर फिर कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भाव किसी तर्क से नहीं आता, किसी प्रमाण से नहीं आता। यह जीवन की थकान से, दौड़ की समाप्ति से और भीतर की हार से उपजता है। यह हार पराजय नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। जब जीव स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तब वही क्षण होता है जब सब कुछ हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां से कृपा निर्बाध बहने लगती है। अब साधक को यह भी नहीं लगता कि वह कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाम चलता है तो भी ठीक,
न चले तो भी ठीक, भावना उठे तो भी ठीक, न उठे तो भी ठीक, क्योंकि अब निर्भरता साधन पर नहीं आश्रय पर है। यही वह अवस्था है जहां साधक समझ लेता है कि साधना का अंतिम फल यही है कि साधना की आवश्यकता भी छूट जाए। जो कुछ भी करना था वह कर लिया गया, अब जो शेष है वह केवल रहना है उसी में, उसी के भरोसे। यहां आकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जितनी बातें कही गई, जितना समझाया गया, जितनी कथाएं, उदाहरण, उपदेश सुने गए, वे सब इसी एक बात की ओर ले जाने के साधन थे। बातों का उद्देश्य बातों में उलझाना नहीं था, बल्कि उस बिंदु तक पहुंचा देना था जहां बातें अपने आप गिर जाएं। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला ही शांत हो गया होता है। अब यह भी नहीं पूछा जाता कि आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो अब तक होता आया है। कृपा वही संभालेगी, वही चलाएगी, वही रोकेगी, वही आगे बढ़ाएगी। जीव अब इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता, वह बीच में खड़ा होकर रास्ता नहीं रोकता। यही उसकी सबसे बड़ी सेवा बन जाती है, हस्तक्षेप न करना। इस अवस्था में साधक संसार में रहता हुआ भी अलग दिखाई देता है। अलग इसलिए नहीं कि वो कुछ विशेष करता है, बल्कि इसलिए कि अब वह भीतर से बंधा नहीं है। व्यवहार वही रहता है, संबंध वही रहते हैं, पर भीतर का लगाव ढीला पड़ चुका होता है। अब कुछ छिन्न जाने का भय नहीं, कुछ मिल जाने का लोभ नहीं, जो है वही पर्याप्त है। अब भीतर एक सहज आनंद रहता है जो किसी कारण से नहीं जुड़ा होता। वह न किसी उपलब्धि से बढ़ता है, न किसी हानि से घटता है, वो बस रहता है। यही वो आनंद है जिसे खोजते खोजते जीव थक गया था, और जब ये आनंद स्थिर हो जाता है तब समझ में आता है कि यही तो असली भजन था, यही तो असली साधना थी। अब अंत में कुछ भी कहने को नहीं बचता। शब्द थक चुके हैं, मन शांत हो चुका है, बुद्धि ठहर चुकी है। जो शेष है वह केवल वही है, उसी की उपस्थिति, उसी की स्मृति, उसी का स्पर्श। यही वह स्थिति है जहां साधक और साधना का भेद भी मिट जाता है, और इसी मौन में, इसी ठहराव में ये पूरी यात्रा पर पूर्ण हो जाती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, केवल इस सरल स्वीकार के साथ कि अब और कहीं जाना नहीं है, यही घर है। अब इस घर में आकर कोई लौटने की बात नहीं करता, लौटने का रास्ता भी याद नहीं रहता, क्योंकि लौटना उसी के लिए होता है जो अभी तक अपने आप को अलग मानता हो। यहां आकर ये अलगाव गल जाता है। अब भीतर ये अनुभव बैठ जाता है कि जिसे खोज रहे थे वही खोजने वाला था और वही मिलने वाला भी है, इसलिए अब मिलने की प्रतीक्षा भी नहीं रहती। जो है वही पूर्ण है, जो घट रहा है वही पर्याप्त है। अब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, न उसे तेज करने की इच्छा, न उसे रोकने का प्रयत्न। जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही जीवन अपने आप उसी की ओर बहने लगता है। बीच में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, कभी जल कम लगता है, कभी अधिक, पर नदी को समुद्र का संदेह नहीं होता। उसी तरह अब साधक को भी अपनी गति पर संदेह नहीं रहता। वह जान लेता है कि बहाव सही दिशा में है, क्योंकि बहाव का कारण वही है। अब नाम का स्मरण भी किसी विधि में बंधा नहीं रहता, कभी स्पष्ट उच्चारण में, कभी मौन में, कभी केवल भाव में, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर। कोई नियम नहीं, कोई माप नहीं, क्योंकि अब स्मरण करने वाला और स्मरणीय अलग नहीं रहे। यही वह बिंदु है जहां भजन प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वभाव बन जाता है। अब दोष और गुण दोनों ही अपने प्रभाव खो देते हैं। गुण आए तो उनमें गर्व नहीं, दोष दिखें तो उनमें निराशा नहीं, क्योंकि दोनों ही उसी की छाया लगने लगते हैं। साधक अब स्वयं को सुधारने की चिंता नहीं करता, वह अपने आप को उसी के सामने खुला छोड़ देता है। जो हटाना होगा वह हटाएगा, जो रखना होगा वह रखेगा। यह भरोसा भीतर इतना गहरा हो जाता है कि विरोध का कोई कारण नहीं बचता। अब संसार भी बदला हुआ नहीं लगता, पर देखने वाला बदल चुका होता है। वही लोग, वह परिस्थितियां, वही व्यवहार, पर अब उनसे भीतर कुछ चिपकता नहीं। न सुख बांधता है, न दुख जकड़ता है। दोनों आते हैं, दोनों चले जाते हैं, और भीतर जो स्थिर है वह उन्हें आते जाते देखता रहता है। अब साधक के लिए सबसे बड़ी साधना यही रह जाती है कि वह इस सरलता को न खोए, किसी विशेष अनुभव के पीछे न भागे, किसी ऊंची अवस्था का दावा न करे, क्योंकि दावा वही होता है जहां अहंकार फिर सिर उठाने लगता है। यहां तो बस धन्यता है, सहजता है और एक मौन कृतज्ञता है।
अब अंत में केवल यही भाव भीतर धड़कता रहता है, बिना शब्दों के, बिना आग्रह के, जो भी हूं, जैसा भी हूं, जहां भी हूं, उसी का हो। यही भाव जीवन को भी पवित्र कर देता है और मरण को भी, क्योंकि अब दोनों उसी की गोद में घटते हैं। और यहीं पर यह कहना भी रुक जाता है, क्योंकि जो कहना था वह कहे बिना ही समझ में आ चुका है, जो समझना था वह शब्दों से परे उतर चुका है। अब केवल रहना है उसी में, उसी के साथ, उसी के रूप में। यही पूर्णता है, यही विश्राम है, यही अंत है और यही आरंभ भी।